सो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्राइज़र के जो प्लस सीरीज़ के जो एनवीआरस है उसमें सेटिंग्स कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करना है, कौन सा ऑप्शन किस सेटिंग के लिए काम में आएगा। सो ये पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आज हम इसमें देखने वाले हैं। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन सा सेटिंग हम कॉन्फ़िगर किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। सो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे देखोगे, आपको यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट वाला एप्लीकेशंस वाला ऑप्शन है, इंटेलिजेंट एनालिसिस, सर्च एंड बैकअप। यहाँ पे आपको प्लेबैक का, सेटिंग का, लॉग आउट का, शटडाउन का, ये सब शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जिसे हम एग्जिट कर सकते हैं। अभी एग्जिट हो गया, अभी जैसे हम इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाएगा जिससे स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं, कैमरा व्यू करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको सिंगल स्क्रीन करना है तो सिंगल 2x2 करना है तो वो कर सकते हो या 3x3 करना है तो आप वो भी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको स्क्रीन बढ़ाना है, 16 का करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर कस्टमाइजिंग करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको टूर चालू करना है तो यहाँ से आप सेटिंग कीजिए। OSG सेटिंग्स आपको अगर ऑन रखनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है प्लेबैक का, जो कि इंस्टेंट प्लेबैक आप यहाँ पे करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टेंट प्लेबैक में भी टाइमिंग सेट कर सकते हो कि आपको 5 सेकंड का देखना है, 10 सेकंड का देखना है, ये सब टाइमिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैनुअल रिकॉर्डिंग का, आप यहाँ से कोई भी फुटेज मैनुअली भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद मैनुअल अलार्म्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये सब शॉर्टकट्स है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा अलार्म स्टेटस का भी ऑप्शन। उसके बाद आपका एक ऑप्शन यहाँ पे है ब्रॉडकास्टिंग का, जैसे कोई PA सिस्टम वाला कैमराज आपने इंस्टॉल किया है नेटवर्क में, सो आप यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग भी इजीली कर सकते हो। उसके बाद डिस्क स्टेटस, जो भी आपने हार्ड डिस्क यहाँ पे HDD यहाँ पे इंस्टॉल की है उसका स्टेटस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेटवर्क स्टेटस, इस NVR का क्या IP एड्रेस है, ये ऑनलाइन है या नहीं है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा कि डिवाइस का नाम क्या रखा है आपने, उसका मॉडल नंबर क्या है, फर्मवेयर वर्जन क्या है। फिर यहाँ पे कैमरास के स्टेटस आपको दिख जाएंगे जो आपने सेटिंग की हुई है, अलार्म स्टेटस वगैरह। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप यहाँ से शॉर्टकट के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये जो टारगेट डिटेक्शन वाला जो राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें बेसिकली जो भी आपने AI फीचर्स एनेबल किए हुए हैं वो सब यहाँ पे, जो भी लाइन क्रॉसिंग की है, फेस डिटेक्शंस, उसके जो भी डिटेक्शंस है आपको यहाँ पे स्नैपशॉट्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मुझे मेन मेनू में जाना है तो आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये बड़ा एक ऑप्शन यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। इसमें आपको हर एक सेटिंग्स मिल जाएगी जो भी आपको इस NVR में करनी है या आपको करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है कैमरास। जैसे हमको कोई कैमराज ऐड करना है तो सबसे पहले मैं ऐड कैमराज में जाऊँगा। ऐड कैमरास में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए रिफ्रेश करूँगा तो ये जो भी डिवाइसेस मेरे इस नेटवर्क में कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो करेंगे। अभी मुझे इस कैमरा को ऐड करना है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे जाना है एडिट कैमरास पे। तो जो मैंने कैमरा यहाँ पे ऐड किया था वो पहले ऑफलाइन था, अभी वो ऐड हो चुका है, डायरेक्टली ऑनलाइन आ चुका है। आप यहाँ पे उसका डिस्प्ले अगर चेक करोगे तो यहाँ पे कैमरा ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं सेम एडिट कैमरास पे जाऊंगा। एडिट कैमरास पे जाने के बाद अगर मेरा कैमरा अगर ऑफलाइन ही है तो मैं यहाँ से एडिट करके इसका पासवर्ड्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप उसको सेटिंग्स कर सकते हो, अगर उसका पोर्ट चेंज करना है तो वो सब आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट कैमरास ग्रुप, तो आप उसको ग्रुप्स में वगैरह डिवाइड कर सकते हो। IP प्लान आप उसको मल्टीपल IPs, कोई अगर 2-3 डिवाइसेस तो उसमें आप यहाँ पे IPs असाइन कर सकते हो कोई भी एक डिवाइसेस में। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इमेज सेटिंग्स में आपको OSD मेनूज वगैरह यहाँ पे OSD सेटिंग्स मिल जाएगा, जैसे उसका डेट, टाइम, कैमरास का नाम वगैरह जो डिस्प्ले करना है, टाइम फॉर्मेट जो है वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
उसके बाद इमेज सेटिंग का ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह, सैचुरेशंस वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे शार्पनेस वगैरह और भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। BLC HLC वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो इसका। उसके बाद मास्क सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे प्राइवेसी मास्किंग जो है वो आप इस डिवाइसेस को असाइन कर सकते हो। उसके बाद फिशाई सेटिंग, अगर आपका कोई कैमरा फिशाई वाला है, उसको डी रैपिंग्स वगैरह फीचर्स है तो आप यहाँ से वो डी रैपिंग फीचर्स जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हो इसका। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा मोशन सेटिंग्स में। जैसे कोई आपने अगर मोशन सेटिंग ऑन की है, मोशन डिटेक्शन वगैरह, तो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसका सेंसिटिविटी कितना रखना है, क्या रखना है, वो आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हो। उसके बाद जो है नीचे PTZ वाला ऑप्शन है। ये PTZ वाला जो ऑप्शन है ये PTZ के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको प्रीसेट्स वगैरह आप सेट कर सकते हो, टूर सेट्स कर सकते हो। ये सब आप यहाँ पे फीचर एनेबल कर सकते हो। ये हो गया कैमरा वाला ऑप्शन पूरा, जिसमें हम सेटिंग्स कैमरा ऐड करने की, इमेज सेटिंग्स, मोशंस वगैरह सेटिंग यहाँ पे हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आएंगे रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे। रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में हम सबसे पहले जाएंगे मोड सेटिंग्स में। सो मोड सेटिंग्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको रिकॉर्डिंग कैसे सेट करनी है, या मैं बोलूँगा आपको उसको इवेंट्स पे रखना है या कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग पे रखना है, वो आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मोशन रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, सेंसर रिकॉर्ड का दिया हुआ है ऑप्शन। उसके बाद मोशन प्लस सेंसर रिकॉर्ड का दिया हुआ है, या 24 घंटा रिकॉर्डिंग करना है प्लस मोशन रिकॉर्ड भी करना है। ये सब ऑप्शन आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, आपको कौन से सेटिंग्स पे यहाँ पे रखना है। अगर आपको इसमें कस्टमाइजेशन कर दिए तो फिर आपको कैमरा सिलेक्ट करना है और उसका जो भी सेटिंग आपको यहाँ पे शेड्यूल करना है वो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। ओके। उसके बाद मैं जाऊँगा एडवांस में। सो एडवांस में वही सेटिंग्स है जो कि रिकॉर्डिंग साइकिल्स वगैरह है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद एनकोड पैरामीटर में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले जो सेटिंग आपको मिलेगा कि वो उसके वीडियो सेटिंग्स के लिए मिलेगा। जो रिजोल्यूशन आपको सेट करना है कैमरा का, वो आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हो। आपको कितना फ्रेम रेट रखना है, रिजोल्यूशंस वगैरह रखना है, वो आप यहाँ से सेव कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद शेड्यूल रिकॉर्डिंग है। सो ये आपका जो भी रिकॉर्डिंग में आपका सेटिंग्स रहेगा वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद रिकॉर्ड सबस्ट्रीम जो है, ये जो भी P2P के लिए हम यूज़ करते हैं सबस्ट्रीम, सो ये उसका सेटिंग है। आपको यहाँ पे कितने रिजोल्यूशंस पे उसको रखना है, क्या रखना है, वो आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। उसके बाद रिकॉर्ड स्टेटस, जैसे मैंने कैमरास जो भी ऐड किए हुए हैं, ये मेन स्ट्रीम वाला है और ये सब स्ट्रीम यहाँ पे सिंगल कैमरा का दिखा रहा है। सो यहाँ पे आपको स्टेटस वगैरह यहाँ पे दिखाएगा कि वो यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कितना बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, ये आपको यहाँ पे सेटिंग्स टोटल बता देगा। सो ये थी पूरी सेटिंग्स रिकॉर्ड की। उसके बाद हम आएंगे AI इवेंट्स में। AI इवेंट्स के ऊपर मैंने टोटल वीडियोस हर एक पैरामीटर प्रोटेक्शन, फेस डिटेक्शन, इन सब जो भी इवेंट्स है, AI फीचर्स है, इसके ऊपर मैंने बना के ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं। आप उसको चेक कर लीजिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सो जैसे मैं AI इवेंट्स में आऊँगा तो सबसे पहले मुझे इवेंट्स मिलेंगे, जिसमें आपको अलार्म आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी NVR में आउट्स दिए हुए हैं, जैसे इसमें 4 आउटपुट आपको दिए हुए हैं, सो आपको कौन से कॉन्टैक्ट पे रखने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, कितने सेकेंड्स उसको बजना चाहिए या कितने सेकेंड बाद वो बजना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे सेटिंग्स उसमें कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है। जो भी आपके अलार्म्स ट्रिगर होंगे वो आपको डायरेक्टली ईमेल आईडी पे थ्रू नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे, विथ इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। इसका भी टोटल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको वीडियो को चेक कर लीजिए और उसी तरह से यहाँ पे सेटिंग कर लीजिए। ओके। उसके बाद ये डिस्प्ले का ऑप्शन है। जैसे कोई अलार्म ट्रिगर हो गया और उसका पॉपअप वीडियो है तो वो कितने सेकेंड आना चाहिए डिस्प्ले के ऊपर, ये सब आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। बजर सेटिंग, जो भी NVR के थ्रू एक बीप साउंड आती है, वो कैसे आपको कितने सेकेंड बजानी है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये टेस्ट किया, अभी आपको जो आवाज़ आ रहा है ये बाय NVR आ रहा है। तो NVR के अंदर भी एक अलार्म डिवाइस यहाँ पे दिया हुआ है, बजर, जो यहाँ पे ट्रिगर होता है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो भी यूज़ करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से AI में आ जाऊँगा, तो ये AI में यहाँ पे पेरीमीटर प्रोटेक्शन, जैसे अभी मैंने जो कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है वो पेरीमीटर प्रोटेक्शंस वगैरह ये सब फीचर सपोर्ट नहीं करता है। सो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स नहीं दिखा रही है। सो अगर आपको ये पूरी सेटिंग्स देखनी है तो आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो बनाए हुए हैं उसके अंदर आपको ये सेटिंग्स वगैरह सब कॉन्फ़िगरेशंस पार्ट मिल जाएगा AI के ऊपर। सो मैं इसमें इतना डीप नहीं जाऊँगा। उसके बाद सेम जैसे नॉर्मल इवेंट्स होते हैं हमारे, मोशन डिटेक्शंस वगैरह आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद इसमें सेंसर्स वगैरह भी आपका यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। कोई कैमरा ऑफलाइन गया वो सब आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। ओके, ये हो गया AI इन इवेंट वाला ऑप्शंस। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपने हार्ड डिस्क वगैरह इंस्टॉल किए वो यहाँ पे उसका डिटेल पूरा आ जाएगा, कितना उसका कैपेसिटी है, कितना कंजम्पशन चल रहा है या कितना रिमेनिंग स्पेस है, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल बता देंगे। उसके बाद वाले ऑप्शन में हम आते हैं नेटवर्क वाले ऑप्शन में। सो नेटवर्क वाले ऑप्शन में अगर आप आओगे तो इसमें आपको एक IP देखने को मिलेगा, जैसे 1.252। ये जो IP है ये आपके NVR का IP है, जो प्लस सीरीज़ का NVR है उसका IP यहाँ पे आपने सेट किया हुआ है। अगर आपको इसको सेट नहीं करना है, DHCP पे रखना है, तो यहाँ पे आप उसको ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली DHCP IP पे चलता रहेगा ये। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए, जैसे डिवाइस रिबूट होगा वैसे ही आपका IP ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा NVR का। यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह है, जो भी पोर्ट्स आप यूज़ कर रहे हो उसका पोर्ट का नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है। ईमेल सेटिंग्स आप कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे NAT में अगर आप आओगे, अगर आपको P2P करना है, आपके डिवाइस जो है आपके मोबाइल में अगर आपको देखना है तो आपको NAT में आना है, नेटवर्क में आके NAT में आ जाना है और यहाँ पे आके आपको यहाँ पे सेटिंग चेक करना है NAT स्टेटस। यहाँ पे आपको सक्सेस आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे फेल आएगा तो ये आपका जो भी NVR है ये P2P के एलिजिबिलिटी में नहीं आएगा। ये आप चीज़ समझ लीजिए, आपको नेट यहाँ पे चेक करना है, तभी आपका सक्सेस जब तक लिख के नहीं आएगा तब तक यहाँ पे नहीं होगा। सो आपको यहाँ पे डिवाइस का ये जो ID है ये आपको स्कैन कर लेना है, या फिर आपको यहाँ पे डिवाइस का नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, ये डाल के आप भी ऐड कर सकते हो। ओके, ये डिवाइस का जो नंबर है ये ऐड कर सकते हो। आपका सेटिंग्स में जाके आप डायरेक्टली कैमरा से ऐड कर सकते हो। अगर अब मुझे अभी इसको P2P में देखना है, जैसे मेरे मोबाइल में देखना है, तो मोबाइल में देखने के लिए आपको प्राइजर प्लस वाला जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, उसमें अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस स्कैन कर लेना है। सो डिवाइस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, सो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। SNMT वाला जो पोर्ट्स वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, जो मेन सेटिंग्स है मैं आपको वही सब यहाँ पे सेटिंग्स बता दे रहा हूँ। बाकी की जो सेटिंग्स है वो कंपनी के जो टेक्निकल कंसल्टेंट है या इंजीनियर्स है, आप उनसे कंसल्ट करके यहाँ पे सेटिंग्स पूरी डिटेल में ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट और अथॉरिटी है। आपको यहाँ पे अगर कोई यूज़र, जैसे एडमिन छोड़ के कोई यूज़र वगैरह क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ऐड यूज़र करके क्रिएट कर सकते हो। उसको क्या क्या राइट्स आपको देने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रखना है या ऑपरेटर रखना है, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद ये ब्लॉक लिस्ट वगैरह भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन यूज़र्स वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सिस्टम्स में अगर हम आएंगे तो सिस्टम्स में आने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स मिल जाएगा, जनरल सेटिंग्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिवाइस का जो भी नाम देना है NVR को वो आप यहाँ से दे सकते हो। पाल पे ही रहेगा, जो भी वीडियो फॉर्मेट है वो हमारा पाल पे रहेगा इंडिया में। सो इसको पाल पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे मेन आउटपुट जो आपको दिया हुआ है, ये मेन आउटपुट जो है ये आपके डिस्प्ले का मेन आउटपुट है। जैसे आपका डिस्प्ले अगर 4K नहीं है 2K है और आपने इसका सेटिंग 4K रखा हुआ है तो ये NVR सपोर्ट ही नहीं करेगा, डिस्प्ले सपोर्ट ही नहीं करेगा NVR को। ये चीज़ आप एक समझ लीजिए। सो आपको इसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा 1280x1024। ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसको आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा तभी जाके आपके डिस्प्ले के ऊपर ये सपोर्ट करेगा। ओके, इसको सेटिंग्स करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। देन आप यहाँ पे डिवाइस का जो भी टाइमिंग, डेट वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे आउटपुट सेटिंग, POS सेटिंग्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारी सेटिंग्स है,
आप इसको एक बार देख लीजिए और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए। अभी जैसे मैं लॉग्स पे गया तो ये लॉग्स मुझे यहाँ पे टोटल यहाँ पे जनरेट हुए हुए दिखा रहा है, कितने बजे कितने कौन से सेटिंग्स में से ये लॉग्स जनरेट हुए हैं, ये सब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। अभी यहाँ से आपको अगर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट मारना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर अपग्रेड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे है। बेसिक इन्फॉर्मेशंस में आपको वही मॉडल नंबर, सीरियल नंबर्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी आपको जैसे भी यहाँ पे सेटिंग्स मैंने आपको बताई है, अगर आप इस तरीके से अगर सेटिंग्स करोगे, कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो आपका सेटिंग्स भी प्रॉपर हो जाएंगे, कैमरास भी विथ फुल रिजोल्यूशंस चलेंगे आपका। सो ये सब जो सेटिंग्स मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे बताया हुआ है, ये है हमारे प्राइज़र के प्लस सीरीज़ के जो NVRs है, प्लस सीरीज़ की सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ पे टोटली बता दिया है। सो ये टोटल वीडियो जो है वो एक सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस ट्यूटोरियल वीडियो है प्लस सीरीज़ का। तो इसमें जो कुछ भी आपको अगर सेटिंग्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप इस वीडियो को रेफ़र कीजिए, या और भी जो एनालिटिक्स ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो भी वीडियोस है वो और भी हमने डाले हुए हैं। सो आप उस वीडियो को चेक करके कॉन्फ़िगरेशंस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।